स्वागत है आप लोग का बिहार कॉमर्स क्लास में। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। डिफाइन कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। पहले हिंदी में देखेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे। ठीक है, दोनों मीडियम को हम लोग पढ़ाया जाता है इस चैनल पर, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं आपको लाइक करना है। ये लाइक जो है आपका अटेंडेंस का काम करेगा। ठीक है, आपको अटेंडेंस बनाना है। ओके, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, ना देरी किए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में। डिफाइन कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमर्शियल बैंक को क्या कहते हैं? वाणिज्य बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता के धन जमा करता है। क्या करता है? जनता का धन जमा करता है। मेन पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं। ऋण प्रदान करता है और विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, यानी फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करता है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या? लाभ कमाना है, जो वे ग्राहक को ऋण देकर और जमा पर ब्याज देकर कमाते। ठीक है, आप जो बैंक में जमा करते हो पैसा, उस पर वो ब्याज देते हैं और आपको जो ऋण देते हैं ना, लोन देते हैं, उस पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इनका ये मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। तो बैंक कैसे कमाता है भाई? वही इंटरेस्ट ब्याज लेता है आपसे और देता भी है। ठीक है, वाणिज्य बैंक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, क्योंकि वे वित्तीय लेन देन को सरल बनाते हैं, यानी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उसको सरल बनाते हैं। व्यवसायों का समर्थन करते हैं, यानी बिजनेस को समर्थन करते हैं कि भैया बिजनेस के लिए लोन तो चाहिए ना, और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक भी होते हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक भी होते हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इस तरह के बैंक होते हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत प्रकार के बैंक होते हैं। ठीक है, उसमें से कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। तो हम मेन जो है अपन का मेन फोकस है कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछने की गारंटी है। ठीक है, और पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसके जो है कार्य क्या है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है वो देखते हैं। पहला फंक्शन है भाई जमा स्वीकार करना। मतलब कि आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हो तो वो जमा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो खाता कितने पर होता है? चालू खाता, बचत खाता। तो व्यवसायों और व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिबंध के धन जमा करने और निकालने की अनुमति देता है। वही बात है, जमा करो निकालो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कार्य है। बचत खाता जमा पर ब्याज प्रदान करता है, यानी सेविंग अकाउंट में जो आप जमा करते हो उस पर आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए जमा पर उच्च ब्याज, मतलब फिक्स डिपॉजिट एफडी अगर कराते हो तो एक निश्चित अवधि, मान लो 5 साल के लिए एफडी कराए तो उस पर उच्च ब्याज यानी हाइयर रेट से इंटरेस्ट मिलता है। चलो, ऋण और अग्रिम मतलब कि भाई आपको लोन भी प्रोवाइड करता है, चाहे व्यक्तिगत लोन हो, चाहे गृह हाउस लोन लो, व्यापारिक लोन लो, या ओवरड्राफ्ट सुविधा लो। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो, ये आपको दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। समझ में आया? ये आप एक एक लाइन लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। पढ़ लो, वीडियो पॉज करो और पढ़ो इसको। निपटान और निपटाएं सेवा। निपटान सेवा मतलब चेक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की भी सुविधा देता है। आपको क्रेडिट कार्ड देता है। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या हुआ? एटीएम का जैसे कम क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड कम डेबिट कार्ड। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय लेन देन की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, ब्रांड और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे निवेश प्रदान करना। वित्तीय फाइनेंशियल एडवाइजरी भी आपको दी जाती है। ओके, विभिन्न लेन देन में ग्राहकों के लिए एजेंट रूप में काम करना, यानी क्या करता है? एजेंट के रूप में भी काम करता है। उन दस्तावेजों और वस्तुओं को रखने के लिए सुरक्षित जमा बॉक्स प्रदान करता है। ठीक है, यानी सिक्योरिटी लॉकर ही प्रोवाइड करता है कि आपको कोई जेवर या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखना है तो वो आप वहाँ जमा कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या किया जाता है? एक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल सर्विस देता है, जैसे कि बीमा का, इंश्योरेंस का, रिटायरमेंट के बाद आपका योजना क्या, रिटायरमेंट के बाद जो भी योजना होगा उसके लिए आपको सेवाएं देता है। अन्य अदर फाइनेंशियल योजनाओं के लिए भी आपको सेवा प्रदान करता है। सिंपल, इससे सिंपल में वे में कोई भी आपको नहीं देगा। और हमारे चैनल पर भैया सिंपल आसान, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाया जाए वो हम लोग करते हैं। ठीक है, कितनी आसान भाषा में आपके लिए लिखा है, 2 बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देख लो दिमाग में बैठ जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम बात करते हैं। अगर लाइक नहीं किया इंग्लिश वालों, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तभी समझ में आएगा। लाइक करके बैठना, वीडियो को मुफ्ती की तरह नहीं बैठना है किसी को भी। कॉमर्शियल बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है एंड ऑफर करता है फाइनेंशियल सर्विस। समझ में आया? यस। इसका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फोकस किस पे है? प्राइमरी फोकस है प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है। कैसे सर? लेंडिंग मनी एट हायर इंटरेस्ट है, मतलब कि लोग को लोन दो और लोन देने से ब्याज हायर रेट पे ब्याज लो, ठीक है। देन व्हाट दे पे ऑन अ डिपॉजिट, ठीक है। They play a vital role in economy by facilitating financial transaction, supporting a business and promoting economic growth। तो समझ इनका प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में इनका बहुत अच्छा रोल होता है, क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है, लेन देन जो है उसमें मतलब कि सपोर्ट करते हैं एंड बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इनका मेजर फंक्शन क्या है मैं अभी बता देता हूँ। पहला है डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं, आप जो पब्लिक जो डिपॉजिट देती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट और एफडी, ठीक है। समझ में आया? डिपॉजिट कहाँ कहाँ करोगे? या तो फिक्स डिपॉजिट एफडी में डालोगे, सेविंग अकाउंट होगा या करेंट अकाउंट होगा, इसको पढ़ लो। उसके बाद लोन प्रोवाइड करता है, तो लोन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, ठीक है। तो इसका मेजर दो फंक्शन इसका कहा जाता है। पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। सेटलमेंट सर्विस यानी कि फैसिलिटेट पेमेंट थ्रू चेक, चेक के द्वारा आप जो पेमेंट करते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हो या डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हो, ठीक है। तो ये जो पेमेंट है उसको सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है, ईएफटी। ओके, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस जो है फैसिलिटेट करता है फॉरेन एक्सचेंज सर्विस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में भी फॉरेन एक्सचेंज सर्विस को प्रोवाइड करता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बताता है, चाहे बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो, ठीक है। एजेंसी सर्विस एक्ट एज एजेंट फॉर अ कस्टमर इन वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच ए कलेक्टिंग चेक, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यहाँ पर इट्स एक्ट लाइक एजेंट, चाहे आपको अगर डिविडेंड मिल रहा हो, आपको चेक मिल रहा हो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें ये एजेंट का काम करेगा, ठीक है। ये आपको जो है एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स फॉर स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक आपको लॉकर फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी आपको दी जाती है कॉमर्शियल बैंक में, ताकि आप अपने ज़रूरत के जो डॉक्यूमेंट्स हो, गोल्ड हो, वैल्यूएबल थिंग्स जो भी है वो आप वहाँ पर जमा कर सकते हो सेफ तरीके से, ठीक है। ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, रिटायरमेंट प्लान एंड अदर फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस। आपको रिटायरमेंट के बाद जो आपको प्लान है वो आपको बताया जाता है। इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, अदर प्लानिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो करा दिया गया है चैनल पे। इस वीडियो को एक दो बार देख। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, वहाँ मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।